जारी संघर्ष जिसे 26 दिन बीत चुके हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध से दुनिया के कई देश परेशान हैं क्योंकि इससे वैश्विक तेल आपूर्ति, शिपिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रभावित होने से खाड़ी देश, भारत, पाकिस्तान सहित कई एशियाई देश ऊर्जा संकट और आर्थिक मंदी के डर से प्रभावित है। वहीं अब अमेरिका का भी काफी नुकसान हो रहा है। इस बीच ट्रंप भी यही चाहते हैं कि युद्ध किसी तरीके से रुक जाए, जिसके लिए ट्रंप ने बड़ा दांव खेला है, लेकिन इस दांव में ट्रंप खुद फंस गए हैं। इसी बीच सवाल उठ रहा है कि क्या सच को छुपाने के लिए दुनिया के सामने ट्रंप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, और आखिर क्यों ट्रंप के बयान अब उन्हीं पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आइए बताते हैं आपको। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। कभी खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब सवालों के घेरे में हैं। युद्ध से हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि उनके पुराने बयान, उनके फैसले और उनकी रणनीतियां सब कुछ अब उन्हीं के खिलाफ जाती दिख रही हैं। ट्रंप ने कई बार अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बड़े बड़े दावे किए, चाहे बात ईरान की हो, चाहे वैश्विक सुरक्षा की या फिर अमेरिका की ताकत दिखाने की। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बात करते हैं 2 दिन पहले की, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। तब साफ चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। लेकिन 48 घंटे बीत गए, ना हमला हुआ, ना हॉर्मुज पूरी तरह खुला। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे? वहीं अल्टीमेटम खत्म होते ही ट्रंप के सुर बदल गए हैं। उन्होंने दावा कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और इसी वजह से हमने ये हमला टाल दिया है। लेकिन ट्रंप के इस बयान में एक ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट ये है कि ईरान ने ट्रंप के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। साफ कहा है कि ना कोई सीधी बात हो रही है, ना परोक्ष बातचीत। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका के साथ ना पहले कोई बातचीत हुई है और ना ही अभी कोई बातचीत हो रही है। ईरान ने कहा कि ट्रंप केवल ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही है। ईरान ने यह भी कहा कि हॉर्मुज रूट खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति युद्ध से पहले जैसी नहीं की जाएगी। ईरान ने चेतावनी दे दी है कि ऊर्जा बाजार इसी तरह अस्थिर बने रहेंगे। ईरान ने कहा कि ट्रंप केवल समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने तो यहां तक कह दिया है कि ट्रंप ईरान की चेतावनी से डर गए हैं और इसलिए पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि डील हो रही है और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सच कौन बोल रहा है? आपको बता दें कि ट्रंप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ईरान को छिन्न भिन्न कर देंगे, लेकिन अब वही ट्रंप बातचीत और समझौते की बात कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप का रुख दबाव में बदल गया है? दरअसल इसके पीछे कई वजह सामने आ रही हैं। पहली, ईरान ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट पानी और ऊर्जा संकट में फंस जाएगा। दूसरी, अमेरिका के अंदर ही ट्रंप को समर्थन नहीं मिल रहा, वहीं सीनेट ने अतिरिक्त फंड देने से इनकार कर दिया है। तीसरी, दुनिया भर में यह नैरेटिव बन रहा है कि यह युद्ध अमेरिका का नहीं बल्कि इजराइल का है, जिसमें ट्रंप ने खुद को झोंक दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर बातचीत सच में हो रही थी तो ईरान उसे क्यों नकार रहा है? और अगर बातचीत नहीं हो रही तो ट्रंप ये दावा क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ अपनी छवि बचाने की कोशिश है या फिर दुनिया को गुमराह करने की रणनीति? फिलहाल इतना तो साफ है कि ईरान के सामने ट्रंप की रणनीति डगमगाती नजर आ रही है और जिस आत्मविश्वास से उन्होंने शुरुआत की थी, अब वही आत्मविश्वास सवालों के घेरे में है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अब ट्रंप अपनी हार मान जाएंगे, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।